आपको कुछ आता है नहीं आता ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपको जूम पे लोगों को लाना आ गया तो आप वाकई बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे चले जाएंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं सर हमसे कोई ज्वाइन नहीं हो पाता, हमसे कोई जुड़ता नहीं है, हमें बताना नहीं आता, हम हमें ये नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ साथियों, अगर कुछ नहीं आता तो जूम पे लोगों को लाना आपको सीखना पड़ेगा। अगर इतना सा भी काम कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके लोग काम करना चालू कर देंगे। तो हमें सबसे पहले लोगों को जूम पे लाने के ऊपर जरूर फोकस करना पड़ेगा। तो अपने अपने साथियों को कॉल लगाएं, इनवाइट कर लें, क्योंकि आज हमारा प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा और गेम के ऊपर रहेगा। क्योंकि साथियों बहुत जल्दी गेम लाइव होने वाला है। आप सभी को पता है कि हो सकता है कि हमें इसी 23 के अंदर हमें गेम मिल जाएगा और उसके बाद सभी लोग यहाँ से खेल खेल में पैसा कमाएंगे। साथियों इंजॉय के साथ लोग इनकम करेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए टालविन लाइफ लेके आया कि पहले मेहनत करके पैसा कमाइए, लोगों को जाके समझाइए तब कमाइए, लेकिन अब खेल खेल में लोग पैसा कमाने वाले हैं। एक बहुत बड़ा मौका सभी के पास में है, लेकिन इस मौके को जितने अपने लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे उतना ही बड़ा आपका होने वाला। क्योंकि मौका किस्मत लोगों को देती है, मालिक मौका लोगों को देता है, लेकिन कुछ लोग मौके को समझते हैं, बहुत आगे जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, बहुत पीछे रह जाते हैं। आज भी मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे चक्कर में मत पड़िए, बेवकूफ मत बनिए, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ साथियों कि अगर इस सिस्टम को समझ लिया तो आपकी आने वाली जनरेशन तक जिंदगी को आराम से निकाल सकती है। वरना जो लाइफ हमारी है इससे भी आगे हालात खराब होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसको आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। महंगाई को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लोग दिन भर बैठकर केवल सरकारों को दोष देते हैं, ये सरकार होती तो ऐसा होता, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भाई तू तेरे बारे में सोच के तेने अपने परिवार के लिए क्या किया, सरकार तो बाद में करेगी। आदमी अपने परिवार के लिए खुद 4 घंटे मेहनत करना नहीं चाहता और दोष देता है कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। साथियों महंगाई लगातार बढ़ना है, ये तय है। अगर इस महंगाई को हराना है तो एक ही रास्ता है, वो है आपकी इनकम बढ़ाना। और इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और इनकम बढ़ाने का सबसे अगर आसान और सबसे फास्ट कोई तरीका है तो टालविन लाइफ, जहां से लोग आपकी क्षमता से 10 गुना पैसा आपको देने के लिए तैयार बैठी हुई, लेकिन मेहनत यहाँ भी करना पड़ेगी। लोग 2 घंटे के लिए घर से नहीं निकल पा रहे। मैं अपनी टीम से जब बात करता हूँ तो पता चलता है कि आज वो कहीं नहीं गए, वो घर पे थे। आज थोड़ा कोहरा ज्यादा था, आज थोड़ी ठंड ज्यादा थी, आज ये थी, आज वो था, आज जुकाम हो गया था, कल ये हो गया था। यानी लोगों के पास बहानों की कोई कमी नहीं। तो साथियों जब बहाने होंगे तो केवल बहाने ही आपके पास होंगे, लेकिन जब मार्केट में निकलोगे तब जाके रिजल्ट आपके पास में होगा। जाना तो पड़ेगा। हम दोस्त किसी को भी दे लें कि सरकार गलत थी, मेरे माँ बाप गलत थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया, मेरे पूर्वजों ने कुछ बना के नहीं दिया, ये सब कुछ केवल एक आप कह सकते हैं, लेकिन इससे कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि जब उन्होंने नहीं किया तो आज आप भी नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले बच्चे आपके भी यही बोलने वाले हैं। वो भी यही बोलेंगे कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। तो साथियों हमें कहीं ना कहीं आज भी अगर मेहनत नहीं कर पा रहे तो जीवन भर मेहनत तो करना पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें। तो आज जिस तरीके से लोग बहाने मारते हैं उसी तरीके से अगर वो काम करना स्टार्ट करते तो उनके रिजल्ट बोलना स्टार्ट हो जाते। ठंड तो पड़ेगी, वो तो पहले भी पड़ती आई है, सर्दी भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, बारिश भी रहेगी, लेकिन इसके बीच भी जो आदमी निकलेगा वो ही बड़ा कर पाएगा। साथियों जब भी आपके क्षेत्र में कहीं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेशन कुछ भी हो, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 20 में हो, 50 में हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप वहां तक जाएं। कोशिश करें कि आप अपने लोगों को लेकर जाएं। कल हमने मांगरोल के अंदर मीटिंग की, बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों ने व्यवस्था भी की और फुल हाउसफुल मीटिंग रही। लेकिन ये कब रहा जब उन लोगों ने पूरा एफर्ट लगाया। नहीं तो कई लोगों ने तो कहा कि वो मांगरोल में होने के बाद भी उनके पास आने के लिए टाइम नहीं था। साथियों आज भी लोगों के पास समय नहीं है अपनी लाइफ को बदलने के लिए।
और अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन भर उसी तरीके से काम करेंगे जो आज लोग करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग जब जूम पर आते हैं तो कोशिश करें कि अपने लोगों को जरूर इनवाइट कर लें, क्योंकि लोग तो आपको पीछे हटाने के लिए खड़े हुए हैं। लोग तो आपको पीछे हटाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे बढ़ता हुआ देखना कोई चाहता ही नहीं है। जब भी किसी से आप कहेंगे कि ऐसा कर दूं कि तू भी मत कर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं ही कामयाब नहीं हो सका तो ये भी क्यों होना चाहिए। आज सपने चुराने वाले हर चौराहे पे, हर जगह पे आपको मिल जाते हैं, जो केवल आपको नेगेटिव करते हैं, केवल आपको पीछे हटने की बात करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। यार बात करता हूं मैं कि चलो पहले पैसे वाला प्लान था, लेकिन आज फ्री वाले प्लान में भी लोग ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं। लोग लोगों को पीछे हटाने के लिए मिल जाते हैं किसी भी बहाने से। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, सावधान रहना है, अपनी टीम को ग्रोथ करना है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपन आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे और भी साथी आ जाएंगे कि आज हमारी संख्या अभी भी पूरी 100 भी पार नहीं हो पाई। साथियों को कि लास्ट में आते हैं जबकि मात्र पूरा प्लान कंप्लीट हो चुका होता है, और फिर उसी प्लान के बारे में वो सवाल रखते हैं। साथियों कहीं ना कहीं हमें टाइम पे आना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू करना पड़ेगा, कि टाइम ही मनी है। जिसने टाइम की वैल्यू कर ली वो बहुत आगे जा सकता है, और जिसने टाइम की वैल्यू नहीं की वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो टाइम पे आने की कोशिश करें। चलिए एक स्टोरी है जिससे अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पुराने समय की बात है। पुरानी बात है कि एक पुजारी जी थे जो किसी पास के गांव में पूजा अर्चना करने जाते हैं। वो वहां पर जाते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद पुजारी जी को एक गाय की बछिया दे दी जाती है। छोटा सा गाय का बछड़ा बछिया थी, वो उनको दे दी जाती है कि पुजारी जी इसको आप लेकर जाइए, ये बड़ी होगी तो ये दूध देगी और आपके बच्चों के काम आएगा। यानी उस टाइम पर भेंट के रूप में, जब पैसे नहीं थे तो लोग एक वस्तुएं दे दिया करते थे, तो पुजारी जी को गाय की बछिया दे दी, जिसको आप लेकर जाइए और जब ये बड़ी होगी तो ये दूध देगी और आपके परिवार के काम आएगी। तो पुजारी जी खुशी खुशी उस बछिया को अपने कांधे पर रखते हैं और लेकर वहां से चल देते हैं अपने घर की ओर। लेकिन जब वो रास्ते में आते हैं तो रास्ते में थोड़ा जंगल पड़ता था, और वहां पर 4 ठग बैठे हुए थे। चारों ठगों ने प्लानिंग करी कि यार आज तो पुजारी जी को ठगना है। पुजारी जी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि इनको ठगना है, तो चारों रास्ते पे अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं। चारों ठग अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं। जैसे पुजारी जी पहले ठग के पास पहुंचते हैं, वो उनको देखते के साथ ही कहता है, अरे पुजारी जी आज आपको क्या हो गया? आप अपने कंधे पे कुतिया क्यों रखकर कहाँ लेके जा रहे हो? जब वो कुतिया बोलता है तो पुजारी जी उससे कहते हैं, हट बेवकूफ, नशे वशे में दिखी तो गाय की बछिया है। क्योंकि पुजारी जी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि यार ये बछिया है, क्योंकि पुजारी जी रख कर लाए थे। पुजारी जी उससे आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे के पास जैसे पहुंचते हैं, वो कहता है, अरे राम 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 पुजारी जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप एक अच्छे मंदिर के पुजारी हो और आप इस बछिए कुतिया को रखकर कहाँ लेके जा रहे हो? जब वो ये बात बोलता है तो पुजारी जी उससे को थोड़ा सा शक हो जाता है। पुजारी जी ऊपर देखते हैं, देखने के बाद क्या, हट बेवकूफ ये तो बछिया है, और पुजारी जी फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे तीसरा ठग खड़ा हुआ था। जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो भी देखते के साथ कहता है, अरे पुजारी जी आप ये क्या कर रहे हो? पूरे गांव के लोग क्या बोलेंगे? जब आप गांव में जाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि यार एक मंदिर के अच्छे पुजारी होकर आप कुतिया को कंधे पर रख के लेके जा रहे हो। जब पुजारी जी ने ये बात सुनी तो पुजारी जी को फिर और शक हो जाता है। पुजारी जी उसको नीचे उतारते हैं, गाय को पूरी चेक करते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि यार ये है तो बछिया, लेकिन सभी लोग इसको कुतिया क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कुतिया हो और मुझे ही बछिया दिख रही हो। यानी पुजारी जी को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुतिया ही हो और मुझे बछिया दिख रही हो। अब पुजारी जी उसको फिर से उठाकर कांधे पे तो रख लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक चीज आती है कि अगला कोई भी व्यक्ति मिलेगा उससे पूछूंगा जरूर कि यार ये कुतिया है या बछिया है। अब होना क्या था, चौथा ठग आगे खड़ा हुआ था। उसके बोलने से पहले पुजारी जी उसके पास पहुंचते, पुजारी जी बोलते हैं, भाई मुझे ये चीज बता कि मेरे कांधे पे जो रखी है क्या है, कुतिया है या बछिया है?
और उसको क्या कहना था, उसने तुरंत बोल दिया कि पुजारी जी इसमें क्या पूछने की बात है, तो कुतिया है। जैसे उसने कुतिया कहा, पुजारी जी उस बच्चिया को वहीं पर छोड़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि पुजारी जी को यकीन हो जाता है कि यार ये वाकई में कुतिया ही है, ये बच्चिया नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने कुतिया बोला। अब यहाँ पर साथियों समझने की जरूरत है कि पुजारी जी ने केवल लोगों के कहने की वजह से उस बच्चिया को कुतिया समझकर छोड़ दिया, जो बच्चिया उनके पूरे परिवार को दूध दे सकती थी, उनके बच्चों को अच्छा सेहत दे सकती थी। उसी तरीके से कई लोग आज इस टालविन लाइफ के अंदर भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे बेवकूफ मत बन, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत कर, ये हो जाएगा। और हम उन लोगों की बात मान मान के हमें भी यकीन हो जाता है कि नहीं यार यहाँ से बर्बाद हो सकते हैं, और हम भी छोड़ देते हैं। हम उस टालविन को छोड़ देते हैं जिससे हमारे बच्चों की लाइफ बदल सकती है, हमारे परिवार की जिंदगी बदल सकती है, उनको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो साथियों ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो सपने चुराने वाले होते हैं, जो ठग होते हैं, वो केवल ना अपना भला कर पाते हैं ना दूसरे का कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है और हमें लग के मेहनत करके और इस काम को लगातार करना है, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे।